थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच, किसी न किसी कोच की। और हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही करना, आप लोगों का खान पान सही करना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का अफर्मेशन है, काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ है, मे बी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए और अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके। इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। 4 मिनट के बाद रोज ही की तरह हम मिलेंगे हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूँ, मैं उसी का एक भाग हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते। थैंक यू सो मच। चीयर्स करेंगे सभी। तो ये बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है और गर्मा गर्म, यानी सभी के पास तैयार है। और बहुत सारे जो न्यू गेस्ट हैं उनको लग रहा होगा पता नहीं सुबह सुबह क्या है, क्योंकि इसका कलर ऐसे ही दिखाई देता कुछ शाम वाला। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। और इसके अंदर जब येलो चला जाता है और प्रोबायोटिक चला जाता है तो फिर ये और बहुत पावरफुल बन जाता है। टुडे पीपल फेस मैनी हेल्थ चैलेंजेज, यानी कि बहुत सारे चैलेंजेज लोग फेस कर रहे हैं आज। और सेहत जब चला जाता है तो उसका मोल भी तभी पता लगता है। जब एक बारी चला जाता है तो उसके मायने तभी पता लगते हैं सेहत के। और बहुत बहुत कम लोग यानी कि जो है सेहत को लेकर सिंसियर रहते हैं। लेकिन जो सिंसियर नहीं होते तो वो सीरियस होने की पोजीशन में चले जाते हैं। आप देख रहे होंगे हॉस्पिटल्स की तरफ लोग मुंह कर जाते हैं। और जब हॉस्पिटल्स जाते हैं तो आपका सामना होता है डॉक्टर से, और आपका सामना होता है बहुत सारे पेशेंट्स से, और आपका सामना होता है बहुत सारी रिपोर्ट्स से, जो मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाते हैं। आपका सामना होता है किन से? दवाइयों से। और लगातार दवाइयों के साथ रहते हैं। बट जब इस कम्युनिटी के साथ आप आ जाते हैं तो यहाँ सामना होता है आपका बहुत सारे वेलनेस कोचेस से, और सामना होता है आपका बहुत सारे स्वस्थ पर्सन यानी कि स्वस्थ लोगों से, और सामना होता है आपका इस शेख से, जो शेक आपको डेली प्रोवाइड कराया जाता है। और आपका सामना होता है यानी कि जो है ऐसे लोगों से जो बहुत कम लोग यानी कि सेहत को लेकर सिंसियर होते हैं, यानी कि 0.1% लोग। तो बहुत सारे चैलेंजेस, एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डोसी, स्लीपी, बहुत सारा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में देखने को मिल रहा होगा आपको। और ओबेसिटी, और इसी के साथ माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो कुपोषण वर्सेस सुपोषण, यानी कि लोग जो है इसको जानते ही नहीं है ज्यादातर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काफी यानी कि जो है उन्होंने डंका बजा रखा के यानी कि देश को पोषित करो। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी है यानी कि है, और कुछ लोग यानी कि जागरूक भी हो रहे हैं। तो इस करके यानी कि बहुत सारी डिफिशियंसीज विटामिन और मिनरल्स को लेकर, पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर्स, नी इश्यू जैसी समस्या लोगों के साथ, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे, पूरे दिन लथार्जी महसूस करना अपने आप को, और फीलिंग टायर्ड यानी कि ऑल डे। पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग जी रहे हैं। इसी के साथ सारी हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। 5 हेल्थ होती है। और लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी। और आप देख रहे होंगे बहुत सारी न्यूज, आप टीवी में भी देखते होंगे, आप पेपर्स में भी देखते होंगे, आपको फोन कॉल्स भी आ जाते होंगे कि किसी का किडनी फेल, किसी का हार्ट फेल, और किसी का यानी कि विजन लॉस, और नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, और एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक। ये बहुत सारी चीजें आप देखने को मिलती होंगी। और जो है दवाइयाँ लोग खाना शुरू कर देते हैं एक बार तो वो तो दोबारा से यानी कि जो है कभी छूटने का नाम नहीं लेती। बट ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने आइडियल वेट की तरफ जा सकते हो, कैसे अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, बॉडी के अंदर जो जरूरी तत्व है उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, स्किन को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, बालों को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, और अपने एनर्जी लेवल को आप कैसे बढ़ा सकते हो, क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेशन, ब्लोटिंग, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और यदि आप चाहते हैं अपने डायबिटीज को, अपने यानी कि जो है हाइपरटेंशन को नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके आना, तो ये सेशन आपका डेली साथ देता है।
और एक स्लीप स्मार्टर, कॉन्करिंग कैंसर, बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, अपनी बॉडी को पूरा यानी कि जो है नेचुरल तरीके से आप हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हो। रोज यहाँ से कुछ ना कुछ आपको बताया जाता है किसी टॉपिक्स को लेके, और यहाँ सिर्फ आपको यानी कि सेहत के बारे में बताया जाता है। तो फिटनेस का जो पहला कदम है वो है सही खाना। सही खाना। और ये जो शेक है आपके इस प्लेट को, इस खाने को कंप्लीट बनाता है। ऐसा नहीं कि आपको शेक ही पी के स्वस्थ रहना होता है, आपको खाना भी जरूरी होता है, बट ये खाना, ये जो सुबह का हमारा शेक होता है, और ये आपके खाने को कंप्लीट कर देता है, क्योंकि हमारा खाना इनकम्प्लीट है। और ये खाना इनकम्प्लीट यदि रहेगा तो हम बीमारियों से घिरे रहेंगे। तो बैलेंस न्यूट्रिशन और डेली वेलनेस पे जानकारी, और डेली वेलनेस की तरफ ध्यान देना, तब जाके आप यानी कि कंप्लीट इंसान बन सकते हैं। तो बैलेंस बैलेंस न्यूट्रिशन का और डेली वेलनेस का बहुत बड़ा रोल है। और आज आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, सोच के देखो। उनकी बात नहीं कर रहे जो इस सेशन में ऑलरेडी सुबह शेक पीते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। उनकी बात कर रहे हैं जो इस सेशन में आज पहली बार आए हैं, या जिन्होंने इस शेक को अभी टेस्ट नहीं किया, जीभ पे रखा भी नहीं है। उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया, या वो क्या खाएंगे। क्या उन्हें पता है कि उन्हें कितना पानी पीना है सुबह से लेकर शाम तक? सोच के देखो एक बारी। कोई है न्यू पर्सन हमारे साथ? जो न्यू पर्सन हो, आज पहली बार आए हो, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, जो पहली बार आए हो। तो यानी कि ज्यादातर लोग खाने की क्वालिटी पे नहीं, सिर्फ उसकी मात्रा पे ध्यान देते हैं कि हमने 10 रोटी खा लिया, हमने 8 रोटी खा लिया, हमने 6 रोटी खा लिया। हमने रोटी बहुत कम खाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, हम रोटी बहुत कम खाते हैं, मैं तो एक ही खाती हूँ, मैं तो एक ही खाता हूँ, मैं तो दो ही खाता हूँ, मैं तो दो ही खाती हूँ, मैं तो ज्यादा खाना ही नहीं खाती। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे यानी कि जो है कॉम्पिटेंट लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उन्हें पता ही नहीं है कि 80-20 का रूल काम करता है। 80-20 का रूल यानी कि 20% एक्सरसाइज और 80% खाना, और वो भी खाना बैलेंस। तो वजन घटाने या फिट रहने में 80% रोल जो है वो डाइट का होता है, 20% रोल एक्सरसाइज का होता है। और अगर डाइट सही नहीं तो घंटों आप जिम में माथा मारते रहोगे, नतीजा क्या मिलेगा? सिफर, जीरो। अगर आपके पास डाइट सही नहीं है। और मैंने ऐसे कई लोग देखे बहुत लोग हैं, मैं तो मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मैं तो रोज वॉक पे जाता हूँ, लेकिन डाइट गड़बड़ होने की वजह से, अरे वॉक पे गया, वहां 200 कैलोरीज तू बर्न करके आया, तूने 1000 कैलोरीज का पराठा खा लिया आके। हैं? तू जिम गया और जिम जाके वहां 500 कैलोरीज बर्न करके आया, तूने 2 देसी घी के पराठे खा लिए, 2000 कैलोरीज तो सुबह डाल ली, जितना बर्न करके आया उससे तो फालतू ही डाल लिए। तो ऐसा खाना कभी वजन कम कर सकता है? अगर आप जिम गए, वहां पे अगर 500 कैलोरीज खर्च करके आए, और 250 कैलोरीज का आपने शेक पिया, उसके अंदर एडिकेट मात्रा में न्यूट्रिशन गया, तो 250 कैलोरीज कम हुआ तो तेरा वजन कम होगा। समझ आ रही है आपको? तो मैक्रो का रोल यानी कि रोजाना प्लेट में, यानी तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। मैक्रो यानी कि मैक्रो में 3 आते हैं। हमारा प्रोटीन आता है, जो बॉडी की ईंट का काम करता है। बॉडी में जैसे मकान ईंटों पे खड़ा होता है, ऐसे बॉडी में ईंटों की तरह काम करता है प्रोटीन। यानी कि आपके स्ट्रक्चर को रोकने का काम करता है, ढांचे को खड़ा करने का काम करता है, मसल्स रिपेयर का काम करता है, आपकी इम्यूनिटी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है, आपके हेयर और स्किन के लिए काम करता है, स्किन आपकी ग्लोइंग होती है, टाइट होती है। और कहाँ से मिलता है? दाल, पनीर, अंडा। लेकिन यहाँ से भी मिलता है आपको, इस शेक के थ्रू भी मिलता है। इस शेक के थ्रू आप इसको काउंट कर सकते हो कि मैं कितने ग्राम प्रोटीन। 3 स्पून फॉर्मूला 1, 9 ग्राम प्रोटीन। 1 स्पून जो स्कूप होता है प्रोटीन का, उसमें 5 ग्राम मिल जाता है, तो 14 हो जाता है। 1 स्कूप यदि से 1 मिनट लेते तो उसके अंदर आपको 6 और मिल जाता है, तो 14 6 20 ग्राम हो जाता है। अगर आप 1 स्पून प्रोटीन और ऐड कर देते हैं तो 25 हो जाता है। और अगर 1 स्कूप और शेक में ऐड कर देते हो तो ये फिर
30 हो जाता है। तो इसको आप इजीली काउंट कर सकते हो, यानी कि। और सिंपल कार्ब्स, मिठाई मैदा को आपको कम करना पड़ेगा, मिठाई मैदा। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को आपको लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ से मिलता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स? यानी कि जो है, जो जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं वहां से आपको मिलता है। और हेल्दी फैट्स की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बैलेंसर बोलते हैं इसको, हार्मोन्स बैलेंसर। यानी कि विटामिन डी, ई, ए के, ये तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप लेंगे फैट लेंगे। बादाम, अखरोट, अलसी, एवोकाडो, ये भी जरूरी होता है। तो ये कब एब्जॉर्ब होगा? जितने भी विटामिन हैं। और इसी के साथ, ये तो मैक्रो है, और इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब एनर्जी का फ्यूल। जो आपको एनर्जी है ना, जो एनर्जी रहती है, जिससे आप दौड़ दौड़ के भाग भाग के काम करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि उस एनर्जी का फ्यूल है। जैसे कार का फ्यूल डीजल होता है, कार का फ्यूल पेट्रोल होता है, तो ये उसका फ्यूल है। और ब्रेन और मसल्स के लिए, यानी कि इंस्टेंट फ्यूल है ये। ब्रेन और मसल्स के लिए इंस्टेंट फ्यूल है। सोर्स कहाँ से? होल ग्रेन्स, रोटी। तो रोटी खानी भी जरूरी होती है। ब्राउन राइस, फल, फलों से आपको क्या मिलता है? कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। समझ रहे? तो जो है माइक्रो, माइक्रो का मतलब है छोटा। तो बहुत बारी टॉपिक लिए जाते हैं इस पे। और विटामिन एंड मिनरल्स शरीर की छोटी लेकिन शक्तिशाली जरूरत है, छोटी लेकिन पावरफुल नीड, जिसको बोलते हैं। और विटामिन सी, डी, कैल्शियम, आयरन, जिंक इम्यून सिस्टम को आपके, और हड्डियों को आपके, और स्किन को ये ग्लोइंग ग्लोइंग करता है। तो ये सुनने में डेली अच्छा लगता है, सुनाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन पूरा कैसे करें इसको? पूरा कहाँ से होगा ये? ऐसा कौन सा खाना आप खा रहे हो जो ये सब पूरा हो जाए? अगर इस शेक को हटा दो अपने खाने से, तो ये सारी चीजें कैसे पूरी हो सकती हैं? तो इसके लिए, यानी कि जो है, विटामिन्स आप अपने कोच से पता कर सकते हैं कैसे पूरा किए जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल केयर, ये कोलेस्ट्रॉल केयर क्या होता है? ये कोचेस से आपको पता लगता है। कल आपने कितने लोगों ने पीआईपी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम देखा? कोलेस्ट्रॉल केयर। अब कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ेगा, तो आपको क्या, ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए इसीलिए कोच के सानिध्य में रहना जरूरी है कि ये सब चीजें हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल केयर क्या है, हाँ, विटामिन क्या है। दूसरे, हाइड्रेशन एंड डेली रूटीन आपका, क्या आप प्रॉपर मात्रा में पानी पी रहे? क्योंकि 70% हिस्सा पानी से बना है आपका। क्या प्रॉपर, यानी कि 70%, यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर रहे हैं? जितना वहां से निकल रहा, क्या उसको उतना फिलअप कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे, तो शायद में भी पानी की भी कमी बनी रहती है। जैसे विटामिन की कमी बनी रहती है, कार्ब्स की कमी बनी रहती है, या कार्ब्स एक्सेस हो जाता है, प्रोटीन की कमी बनी रहती है। तो उसी तरीके से पानी की भी बॉडी के अंदर लगातार कमी बनी रहती है, और हमको पानी को सही तरीके से पीते नहीं है। क्या आप 1 किलो वजन, 20 किलो वजन के हिसाब से 1 लीटर पानी पी रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक? या आपका जो मॉर्निंग रिचुअल है, यानी कि जब सुबह उठते हो, आप उठते ही गुनगुना पानी पीते हो? क्या उसमें एक नींबू निचोड़ कर डालते हो? क्या उसमें हेलो एक ढक्कन डालते हो? क्या उसमें 2 4 6 चुटकी हल्दी डाल लेते हो? मतलब अगर आप अपनी इम्यूनिटी को और अपने, यानी कि मॉर्निंग रिचुअल्स को सुधारना चाहते हैं, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। क्या आप उसके बाद, फ्रेश होने के बाद, एक्सरसाइज करते हो? ये सवाल सब आपने अपने से पूछने हैं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा। आपको अपने से पूछने हैं ये सवाल सारे। और यानी कि जो है प्रैक्टिकल, जो प्लेट्स है आपकी, जो डेली की प्लेट है, क्या उसके अंदर 1/4 रंग बिरंगी फल, सब्जी और सलाद रहता है? ये सवाल अपने से पूछने हैं आपने। क्या एक 1/4 प्लेट उसके अंदर प्रोटीन रहता है आपके खाने में? क्या 1/4 प्लेट उसके अंदर होल ग्रेन्स रहते हैं? या आपका केवल होल ग्रेन्स ही रहते हैं? केवल होल ग्रेन्स ही रहते हैं? तो यानी कि जो है, कहने का मतलब यह है कि आपको अपने से, और
यानी कि आप ही को कमिटेड होना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो आप अपने लंच को, अपने ब्रेकफास्ट को, आप अपने डिनर को, आप अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को, आप अपने मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को, और इवनिंग मिड इवनिंग ब्रेकफास्ट को आप कैसे यानी कि डिजाइन कर रहे हैं। यानी कि डेली आप वेलनेस के लिए क्या कर रहे हैं। बीमार होने के लिए तो हम अब तक करते ही आए हैं, लेकिन डेली वेलनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। यानी कि हम स्वस्थ रहने के लिए डेली क्या कर रहे हैं। क्या आप मॉर्निंग वॉक करते हो? समझ गए? और जो दिन में आप खाते हो, क्या वो छोटे छोटे 5 मील खाते हो, या एक ही मील में सुबह ही, जैसे पहले मैं करता था। अगर सुबह सुबह ही खूब डट के खा के जाना होता था, फिर दोपहर में खा लेते थे, फिर कुछ भी मिलता था बीच में वो खा लेते थे। फिर शाम को 4-5 बजे तो बहुत जबरदस्त आदत थी मेरी, क्योंकि मेरे बगल में ही मिठाई की दुकान थी। तो कभी रसगुल्ले मंगवा लेना, कभी जलेबी मंगवा लेना, हाँ, कभी इमरती मंगवा लेना, कभी समोसे मंगवा लेना। तो सब मेरे रूटीन रूटीन में था ये। तो लोग आज भी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। यानी कि माइंडफुल ईटिंग, क्या आपके पास माइंडफुल ईटिंग है? खाते समय आप टीवी या मोबाइल से दूर रहते हैं? ये सब क्वेश्चंस आपने अपने से पूछने हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं क्या। क्या आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं? क्या आप हल्की एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप 30 मिनट योगा प्राणायाम करते हैं? सुबह 6 से 7 बजे आपको योगा कराया जाता है। तो उनके लिए जो भी हमारी योगा टीम है, और जो भी योगा आचार्य और जो भी आपको जुम्बा वर्कआउट कराते हैं, उनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। कितना जबरदस्त वो आप लोगों के लिए आते हैं, लेकिन हम उस समय सो रहे होते हैं, बहुत मजा आ रहा होता है, सपने खूब आ रहे होते हैं, और कल फिर उठेंगे, ये वायदा हम कर रहे होते हैं। रात को जब सोते हैं तो ये वायदा करके सोते हैं, कसम खा के सोते हैं भगवान की, कि सुबह 5 बजे उठेंगे। लेकिन जब सुबह 5 बजे अलार्म बज रहा होता तो उसको स्नूज बटन दबा के, और फिर यानी कि जो है कसम खा रहे होते हैं कल से दोबारा उठेंगे। समझे? ऐसा करते कि नहीं? कल से दोबारा फिर उठेंगे, और आज तक उठ नहीं पाए, आज तक नहीं उठ पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि बैलेंस्ड, यानी कि मील रिप्लेसमेंट यहाँ डेली कराया जाता है आपको। और वो प्रोटीन कितना जबरदस्त है, यानी कि 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी उसके अंदर होते हैं। जो आप बाहर से प्रोटीन लेते हैं ना, तो जो है उसके अंदर वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। और आपको पता है कि कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी बना लेती, बट बाहर से 9 एसेंशियल यानी कि एमिनो एसिड्स वाला प्रोटीन आपको लेना होता है। और विटामिन्स की जरूरत है आपको। समझ रहे हैं? तो ऐसे करके यानी कि जो है आपकी प्लेट में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है, कभी आपने गौर किया? जो आप खा रहे हो, जो सुबह आपने ब्रेकफास्ट लिया, चाय लिया, बिस्किट्स लिया, कुछ भी लिया, उसके अंदर सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? सुबह से लेकर शाम तक क्या अपनी प्लेट पे कभी गौर किया? लेकिन दोपहर में जो हम खाते हैं, शाम को हम खाते हैं, दोपहर में हम खाते हैं, बीच में हम जो खाते हैं सुबह में शाम में, तो मतलब किस चीज की उसके अंदर कमी है? तो ये ज्ञान लोगों के पास है नहीं, और इस ज्ञान को यदि आप बटोर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, और आपको यानी कि वो चीज खाने को मिल गया जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो आपका बॉडी यानी कि एक जबरदस्त बन सकता है। और आपका परिवार को भी अगर ये ज्ञान हो गया, पर ज्ञान कौन देगा? जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान देगा। चाहे भले ही वो ना माने, आपके परिवार वाले, होता ही ऐसे ही है। अच्छी चीजों को स्वीकार करने के लिए बहुत कलेजे की जरूरत होती है, बहुत बड़े दम की जरूरत होती है। तो यानी कि जो है बैलेंस न्यूट्रिशन कोई डाइट नहीं है, लिख लीजिए। बैलेंस न्यूट्रिशन कोई डाइट नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। हमने जो भी खाना खाना शुरू किया ना, जो हम खाना खाते हैं, जो हम शेक पीते हैं, तो ये यानी कि हमने एक लाइफ स्टाइल बना लिया। मैंने इसको 12 सालों से लाइफ स्टाइल बना लिया अपना। अभी सुबह मेरे से आए कि यानी कि एक व्यक्ति बोले मेरे को शेक दे दो, शेक दिया उसको, एलो दिया उसको। तो जिन लोगों की आदत बन जाती है, और जो लोग यानी कि जो है इसको समझ जाते हैं, तो इसको जिंदगी भर खाते हैं, और इसके बगैर वो रह नहीं पाते हैं। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। तो यानी कि 80% न्यूट्रिशन प्लस 20% एक्सरसाइज प्लस 100% कमिटमेंट इक्वल टू लाइफ लॉन्ग वेलनेस। लिख लो, फार्मूला है। 80% न्यूट्रिशन यानी कि बैलेंस डाइट, 20% एक्सरसाइज,
प्लस 100% कमिटमेंट। अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है तो आपको दुनिया में कोई स्वस्थ करा नहीं सकता। तो आपको ये भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए कि मेरे को सुबह 5 बजे उठना है, मेरे को 5:30 बजे उठना है, मेरे को 6 बजे उठना है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि मैं कभी 4 बजे उठ जाऊं, कभी मैं 6 बजे उठ जाऊं, कभी मैं 7 बजे उठ जाऊं, कभी मैं 8 बजे उठ जाऊं, या मेरी मर्जी करे तो मैं 12 बजे तक सोऊं। ये नहीं चलेगा। और कभी मैंने सुबह शेक पिया, मैंने कभी नहीं पिया। कभी मैंने पराठे खा लिए, कभी मैंने लड्डू खा लिए, कभी मैंने जलेबी खा ली, कभी मैंने जो भी कुछ मन में आया, पनीर की पकौड़ी खा ली, पकौड़ा खा लिया। ये नहीं चलेगा। यानी कि आपको 100% कमिटमेंट भी चाहिए। अगर शेक पी रहे हो तो 100% कमिटमेंट भी चाहिए। तब जाके बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं शेक पी रहा हूं, 3 महीने हो गए, मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि तू कमिटमेंट नहीं तेरे पास। तेरे को रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं पानी कैसे पिया जाएगा, तेरे को पानी पीने की फुर्सत ही नहीं, तेरे को सोने की मतलब जो है ना, ज- नींद लेने की आदत ही नहीं है। तो ऐसे करके यानी कि जो है, डेली यहां से आपको कुछ ना कुछ बताया जाता, और उसको फॉलो करके आप एक स्वस्थ इंसान के रूप में बहुत ही जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कितने लोग हैं हमारे साथ, और कितने क्या, बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी अपने को फिट कर चुके हैं, और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के उनको प्राउड फील होता है कि हम इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जहां हमें रोज सुधारने की बात की जाती है, सेहत को सुधारवाने की बात की जाती है। ये ज्ञान आप 1 लाख रुपए लेके बैठ जाओ किसी हॉस्पिटल में, बोले डेली ये ज्ञान दिया करो हमें कि कैसे हमें स्वस्थ रहना, 1 लाख नहीं, 10 लाख भी लेके बैठ जाओगे, वो डॉक्टर आपको भाव नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। तो अभी हम बात करेंगे एक एक करके। तो बात करेंगे 2790, 2790। अनम्यूट करेंगे। 2790। क्या नाम है? सरबजीत कौर तनेजा। अनम्यूट करेंगे। कहाँ से हैं? सरबजीत कौर तनेजा। सर बरेली से। बरेली से। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? एक बार अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? मैं हूँ एक साल भर से। साल भर से। साल भर में आपको क्या क्या अच्छा हुआ, और कौन आपके कोच है? मेरे कोच हैं अलका अरोड़ा जी। मैम। अलका अरोड़ा मैम। जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं 1 साल में आप यहाँ से? काफी अच्छा है। काफी परेशानी थी मेरे को, और अब अच्छा, फोन को बेटर ना, है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहती है, फोन को रख लेते हैं कहीं लगा के, दीवार से, पानी की बोतल से, स्टैंड जी से। जी जी। जब तक आप इसको रखेंगे नहीं ना तो डिस्ट्रक्शन आता है। हाँ जी जी। जी। कितने, यानी कि 1 सालों में क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ इस खाने को लेते हुए? पहले ये होता कि पता ही नहीं चलता था कि क्या मैं बीमार, क्या किस वजह से बीमार हूँ। काफी साल बाद मुझे हो गए 10 साल। मेरे जी। माँ बाप गए थे 2015 में, दोनों माँ। जी। तो जहाँ तो मेरे पूरे शरीर कंपन शुरू हो गई थी एक टांग में 2015 से फरवरी में। फिर मैं दिल्ली काफी जगह गई। फिर मैं मिली अलका मैम से, तो उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा ये शेक्स लो। फिर मैंने क्लब भी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैंने पूरे प्रोडक्ट पी भी लिए। फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं ये चीज नहीं सही है, तुम मेडिसिन लो मेडिसिन लो। फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब फिर गई उनके पास। फिर उन्होंने मुझे पाउच दिया 24 जिसपे लिखा हुआ है। उसे 3 दिन पीते ही मेरे बहुत अच्छा हुआ। फिर मैंने सारे प्रोडक्ट मंगा लिए हैं, और मैं पी रही हूँ, अपनी बेटी को भी दे रही हूँ। और मैं बहुत बेटर हूँ क्योंकि मेरा कैल्शियम और विटामिन डी काफी कम था, लेकिन अब मैं बहुत बेटर हूँ। मेरी कितने सारी दिन से आप दवाइयाँ रेगुलर छूट ले रहे चुकी हो हैं। उसको? उसको हो गए, हफ्ता हो गया मेरे को। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से जी। रेगुलर इस खाने को खा रहे हो, शेक भी पी रहे हो? नहीं नहीं, वो तो पी रही थी 24 पाउच जो है, वो लेना शुरू करा, जो विटामिन का है वो लेना शुरू करा। तो उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि मेरे विटामिन डी और विटामिन मेरा कैल्शियम बहुत कम था। और सब सही था, मैंने टेस्ट करवाया था। जी। तो इनके लिए क्रैपिंग कर सकते हैं। बोल रहे कि हम 1 साल से लगातार इस खाने को खा रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं। अखिलेश पांडे। अनम्यूट करेंगे अखिलेश सर।
कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है और इस खाने को खा रहे हो अखिलेश जी? गुड मॉर्निंग सर। मेरे को 50 दिन हो गए लगभग यहाँ पे। जी। और 50 दिन से मैं वेट को लेके ही आया था कि वेट मेरा काफ़ी हाई था। जी। और अभी सर मैं 9.5 kg वेट लॉस कर चुका हूँ। जी। और वेट लॉस होने के बाद ना बॉडी इतनी मतलब हल्की महसूस हो रही है कि चलने फिरने काम करने में हर चीज़ बहुत आसान हो गया है। जी। नहीं तो पहले जैसे लगता था कहीं भी चलो तो लगता था कि यार यहाँ जाना है। अब उस तरह से तो है ही नहीं सर। जी। और एनर्जी ड्रिंक भी अपना मतलब पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर ही देता है। और आपका जो सर नॉलेज है, जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बताते हैं, वो तो अल्टीमेट है। जी। और रात आपने जो पीआईपी सेशन दिया था वो तो मैं क्या बताऊं। कभी इस तरह का सेशन नहीं मिला था मुझे अभी तक। जी। और सर मैं तो हैप्पी हूँ सर अभी तो। तो हैप्पी है और बॉडी बिल्कुल उड़ने को मन कर रहा है कि जो है अब लगता है कि जिंदगी बनने वाली है और इन फ्यूचर हमारा यानी कि हेल्दी रहने वाला है। जी सर एकदम सर, एकदम एकदम यानी सर। कि बिल्कुल फिट रहने वाला हूँ, यानी कि एक होप जग गई कि अब मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। जी, मेरे को कोई गंभीर बीमारी आएगी नहीं। और जी। जो है यानी कि कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। जी सर। तो थैंक यू सो मच। तो क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त हो जाता है। जैसे मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, बोले मैं जितना बूढ़ा हो गया वो इतना ही रहूंगा। मेरे को यही कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। भाई इतनी एज है, मतलब रुक जाती है एज। जितना हो गया तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब लोग बूढ़े से जवान की तरफ जा रहे हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता, रुक नहीं सकती क्या? कितनों को लोगों को लग रहा है कि पहले जैसा मेरा लुक था, पहले जैसे मैं दिखता था उससे ज्यादा जवान मैं दिखता हूं। कितने लोग हैं हैंडल्स करेंगे? उससे पहले से ज्यादा जवान दिखता हूं। यानी कि यंगर ग्रोथ है। ये इसको बोलते हैं एजिंग यंगर ग्रोथ। तो पहले से ज्यादा जवान दिखना। तो अभी हमारे साथ है नेक्स्ट विंध्यावासिनी। अनम्यूट करेंगे विंध्यावासिनी जी? 3397। जी। कितने जी दिन सर। से इस कम्युनिटी का हिस्सा है विंध्यावासिनी जी? 5 महीना हो गया सर। 5 महीना? हम्म। तो कैसा अनुभव है आपके पास? अच्छा लग रहा है, घुटने में दर्द था, सांस लगता था। जी। घुटने में दर्द था, सांस लगता था, और सांस शरीर में पूरा, गले में, सीने में, पैर में, जी। हाथ में, जी। वो भी ठीक हो गया है। बीपी नॉर्मल हो गया है। जी। कहाँ से हम्म। आप? नौतनवा महाराजगंज से। महाराजगंज से। वजन भी 16 किलो कम हुआ है। वजन 16 किलो कम हो गया? हम्म। 16 किलो 5 महीने में? जी। इनके लिए सारे लोग मिलकर डांस कर सकते हैं वहीं अपनी अपनी सीट पे खड़े होकर। 5 महीने में 16 किलो वजन कम हो गया इनका। पहले से कितने परसेंट आराम महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है 5 महीने का। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं 3358। 3358। प्रिया। प्रिया मैम। जी। सर नमस्ते। नमस्ते। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है प्रिया जी? सर मुझे इसमें 6 मंथ हो गए आए हुए, 7वां मंथ शुरू हो गया है। अच्छा, 6 महीने में और क्या क्या अच्छा हो गया आपके साथ? सर मेरे साथ काफी हद तक बहुत परेशानियां आई थी, जैसे कि मेरे को तो डिप्रेशन की समस्या थी, वो भी शॉर्ट आउट हो गई सर। जी। और सर मेरा पैर टूट गया था, उससे चला नहीं जाता था, उससे ही बहुत अच्छे चल लेती हूँ। जी। और दूसरी सर टेंशन थी ज्यादा ही, लाइफ की छोटी मोटी परेशानियां थी, वो भी सब ठीक से होती जा रही है सर। यहाँ पे आके हैप्पी लगता है, अच्छा लगता है। जी। और मैं 1 टाइम ले रही हूँ सर शेक, और एनर्जी ड्रिंक वगैरह सब लेती हूँ। जी। और सर मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ। जी। तो मेरी लाइफ हैप्पी है यहाँ पर आकर। जी। यानी धन्यवाद सभी जो है को। आपकी हैप्पी हो गया यहाँ से और जो है जबरदस्त सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। जी सर। वेट लॉस का कोई इशू था? वेट लॉस भी हुआ कुछ क्या? नहीं सर, वेट लॉस का तो कोई इशू नहीं था, बस
वैसे ही हल्का महसूस होता है सर। मतलब बॉडी में बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी। तो जी क्लैपिंग कर सर। सकते हैं इनके लिए, एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं कि कितना जबरदस्त अनुभव है। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ हैं 3286, 3286 हमारे साथ है मालती गुप्ता। अनम्यूट करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? सर मुझे 8 महीना पूरा हो गया और 9वां शुरू हो गया सर। जी। तो अभी और सर, कैसा महसूस कर रहे हो? सर पहले से बहुत अच्छा है सर। मेरी बीपी और थायराइड भी नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है। जी। और वजन मेरा गया है। और सर पहले से तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, थैंक यू सर आप। कोलेस्ट्रॉल था आपको पहले, बीपी था आपको, और जो है वजन भी ज्यादा था? जी वजन अभी भी ज्यादा है सर, लेकिन मैंने 10 किलो कम किया है, अभी मुझे करना है और। जी। जी सर। अभी और करना है? जी जी बिल्कुल। पहले से कितने परसेंट अच्छा महसूस कर रहे हो? 75 सर। जी। 75। 75। अच्छा, वो दवाई जो कोलेस्ट्रॉल की खा रहे थे, बीपी की खा रहे थे, अभी कम हो गई क्या, उतनी चल रही है उससे? कोलेस्ट्रॉल की तो सर बंद हो गई है। जी। और थायराइड की भी कम हो गई है। और बीपी का भी ठीक है, मतलब अभी पहले से कम है। जी। जी। तो पहले से हैप्पी महसूस कर रहे हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो जिंदगी भर खाएंगे इस खाने को? सर बिल्कुल। जिंदगी। इसके बिना तो अच्छा नहीं लगता है। इसके बगैर अच्छा नहीं लगता। जी जी। अच्छा, इस खाने की आदत पड़ जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? नहीं सर, अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है। इसको खाने बिना तो रहा भी नहीं जाता, 9 बजे लगता है कि पहले ही खा लो। कितने लोगों को याद आ जाती है इस क्लब की सवेरे ही, दिन उठते ही बोले क्लब भी है आज? सर पहले उठते हैं तो ये लिंक ही चेक करते हैं, सो के उठने से पहले लिंक ही चेक होता है कि आज आया भी कि नहीं अभी तक। लिंक आया कि नहीं आया? जी। हम्म। जी सर, धन्यवाद सर आप जी का, और बलविंदर राणा जी हमारे कोच। थैंक यू सो बहुत। मच। तो देखिए कितना जबरदस्त है, यानी कि लोग तो केयरिंग करने वाले हैं आपकी। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हमारी कोई केयरिंग ही नहीं करता, बोले ये सेशन, ये क्लब डेली केयरिंग करता है आपकी। कुछ तो है लोग दुनिया में जो ध्यान रखेंगे आपका। तो थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ हैं नेक्स्ट 2572, 2572 नरेश पाल गंगवार। अनम्यूट करेंगे नरेश पाल जी? चलिए। अभी हमारे साथ हैं आर डी गंगवार जी। अनम्यूट करेंगे आर डी गंगवार जी? सभी को प्रणाम। जी। कितने दिन से और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? 3 वर्ष 6 माह हो गए हैं। हम्म। और बहुत ही अमेजिंग अनुभव है मेरा। और मैंने अपना 11 किलो वजन कम किया। मैं आइडियल वेट पे हूँ। जी। और ये 6 महीने में ही कम कर लिया था। जी। अब बिल्कुल वजन घटने और बढ़ने पर तुरंत कंट्रोल कर लेता हूँ। ये कला आ गई है, आपने सिखा दी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बालों का झड़ना, पहले झड़ते थे बाल, वो ठीक हो गए हैं। आंखों की रोशनी पहले की अपेक्षा बढ़ी है। जी। एनर्जी लेवल बढ़ गया है। और जो पहले मशीन पे खड़े होते थे तो एज 72 साल दिखा रही थी। जी। इस समय जो है 56 दिखा रही है, जबकि मैं 66 का हूँ। तो ये बहुत बड़ा अंतर जो दिखाई दे रहा है, ये इस सेशन का ही कमाल है। और मेरी पत्नी को तो बहुत रोग थे, और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर आया था। जबकि मैं नहीं समझता था कि मुझे भी ओवरवेट हूँ। तो जानकारी नहीं थी पहले। जी। यहाँ आने से ही जानकारी हुई। जी। और पत्नी ने भी अपना 16 किलो वजन कम किया। और उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, जॉइंट पेन था, बीपी की गोली हमेशा चलती थी, रात को नींद नहीं आती, क्रैम्प्स पड़ते थे। तो इस तरीके कई बहुत परेशान रहते, जीने पे चढ़ने से डरती थी। जी। और ये लगता था कि ये 2 4 साल 1 साल की मेहमान है, और ज़्यादा नहीं चल पाए। डॉक्टर भी ये कहते थे इनके पैर बहुत सूजन होती है,
और क्रिएटिनिन का बहुत बढ़ा हुआ है, घटता नहीं है, इसलिए इनको बहुत परहेज रखो, सब कुछ करो, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता था। लेकिन जैसे ही शेक इनका शुरू हुआ, और वो शेक पीने के 3-4 दिन बाद ही इनको नींद आने लगी, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हाँ, वास्तव में ये अद्भुत है। और उन्होंने भी 6-7 महीने में, 8 महीने में अपना वजन कंट्रोल कर लिया। आज अपना पूरे जीने पे चढ़ती हैं, सारा काम अपने आप स्वयं करती हैं। नहीं तो वो काम ही नहीं, ठंड में तो उठ ही नहीं पाती थी। जी। तो ये सब शेक के द्वारा हुआ। और मेरी बेटी को भी बहुत प्रॉब्लम थी, तो वो भी आज ठीक हो गई है। मेरे बेटे को भी शुगर था और एसिडिटी बहुत भयंकर रहती थी, उसने भी अपना कंट्रोल कर लिया है। तो ये जो भी पीता है इस शेक को, तो वास्तव में चंगा हो जाता है और गुणगान गाता है इस सेशन के। और सेशन में जो भी आता है, वो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर यहाँ पर चेहरा उसका खिल जाता है। तो ये वास्तव में अद्भुत है। और ये जूम जब से बन गया है, तो जूम का वास्तव में अद्भुत कमाल है। कहीं जाना नहीं, घर बैठे सभी से मुलाकात भी हो जाती, चेहरे सबके दिख जाते हैं, नमस्ते हाय हेलो हो जाता है। और इसके देने वाले तो आप ही हैं। जब तक लिंक नहीं आता तब तक ये लगता है कि आज आएगा या पता नहीं कैसे क्या होगा। तो ये जो एक नशा सवार है हम लोगों को, ये सभी को जिसको हो जाता है वो वास्तव में लाभ प्राप्त करता है, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट बन जाता है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम सभी का। थैंक यू सो मच। देखिए कितना जबरदस्त अनुभव है इनके पास। और योग जरूरी है, योग जरूरी है, बट 20% रोल, बट 80% रोल जो है वो डाइट का है। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं रंजिता पंडित। अनम्यूट करेंगे रंजिता मैम। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है रंजिता जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी। सर मुझे 2 साल 3 मंथ हो गए, जी। और मैं यहाँ पे आई थी अपना ओवरवेट लेके। मुझे अर्थराइटिस थी बहुत ज्यादा, जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होता था, और चलने में भी जैसे हाँफ हाँफ जाते थे, चल नहीं पाते थे, घुटन जैसा होने लगता था। और फिर हाथ जैसे ही है ना, उंगली सुबह में बिल्कुल मतलब मुट्ठी बंद नहीं होता था, क्योंकि स्वेलिंग था पूरे बॉडी में। और पैर में सबसे ज्यादा पता चलता था, वो उंगली से दबाने पे ना जैसे आधे आधे इंच गड्ढा जैसा हो जाता था। और पेन जहां भी होता था, चाहे ये कलाई में हो या ये शोल्डर में हो, ये फिर वहां से मूवमेंट बंद हो जाता था। हम कुछ भी नहीं उठा पाते थे, ना कुछ कर पाते थे उस हाथ से। और जैसे घुटने में भी दर्द हुआ, चलना एकदम बंद हो जाएगा, चल ही इतना ज्यादा दर्द होता था ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा होता था। तो मैं इस सेशन से जुड़ के सर, मुझे 10 kg वेट कम हुआ है, स्वेलिंग तो बिल्कुल नहीं है, पेन नहीं होता है, और बहुत अच्छा लगता है, बॉडी भी हल्का लगता है। पेन का अब मुझे इशू नहीं रहा है बिल्कुल। 6-7 kg वेट ज्यादा है, 10 kg कम की हूँ और करना है। तो आप लोग सर ज्ञान बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसका कोई मतलब जितना का है कम है। जी। तो एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। अर्थराइटिस लेके आए थे, बोल रहे कि अर्थराइटिस लेके आए थे, और अभी तो पेन हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले यानी कि हाथ हमारा जस का तस रह जाता था, जहां जैसे ही जो है उसी पोजीशन में रह जाता था। लेकिन अभी अर्थराइटिस, अच्छा कितनी भयंकर बीमारी अर्थराइटिस, सोच के देखो ना। सारे हमें ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू हो जाए, रेगुलर रहना शुरू हो जाए, हमारे किसी घुटने में उंगली पे भी अगर पेन रहता ना, तो कितना दिमाग लगा रहता उसमें। सर पैर के एक छोटे वाले उंगली में भी अगर दर्द रहता था ना, स्वेलिंग हो जाता, पैर के सबसे छोटे वाले में, फिर जी। नॉर्मल नहीं चल पाते थे। जी। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, सोचने के बाद ये सोचिए कि जो है कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कोई भी हो, बट जो अर्थराइटिस है, ये अगर इसकी शुरुआत हो जाती है क्या, ये कुपोषण है। ये कुपोषण है। जब बॉडी पोषित नहीं होगी तो क्या होगा, यही होगा। तो थैंक यू सो मच। तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब लोगों को आराम आता दिखाई देता ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठा कर ली मैंने, और कितना नेक काम हो रहा सुबह उठते। तो अभी हमारे साथ हैं हरदेव। अनम्यूट करेंगे हरदेव, कहाँ से हरदेव जी? हरदेव सर, अनम्यूट करेंगे हरदेव जी। 3462 हरदेव। नमस्कार सर, नमस्कार सर। उसका कहाँ से हरदेव जी? हम बरेली से हैं।
कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं? हम 40 दिन हो गए हैं। 40 दिन में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? हम अपनी मिसेज की वजह, मैं तो आइडियल वेट पे हूँ, लेकिन हम मिसेज की वजह से आए थे। उन्हें सिर में दिक्कत थी, बीपी था, हार्ट की थी। अब उनको थोड़ा जो है आलम आराम हुआ है। जी। हाँ, उन्होंने वेट भी तकरीबन मतलब 2 kg कम किया है। जी। हाँ, 40 दिन में उन्होंने। अब उन्हें बहुत ज्यादा पहले लेजी रहता था, अभी भी थोड़ा ठीक है। उन्हें एनर्जी उन्हें थोड़ा लगती है कि हाँ, मैं एनर्जी थोड़ी आ गई है। जी। और दवाई उनकी चल रही है, मतलब दवाइयाँ चल रही हैं अभी भी। दवाइयाँ एज इट इज चलती रहेंगी। और दवाइयाँ तब ज्यादा काम करती हैं जब अच्छा। बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होती है। जब बॉडी के अंदर पोषण जा रहा होता है तो दवाइयाँ तब ज्यादा काम करती हैं। अच्छा अब सर। दवाइयाँ तो हम खा रहे हैं और अच्छा। बॉडी हमारी कुपोषित है, अच्छा सर। तो दवाइयाँ काम नहीं करती है ज्यादा। हाँ हाँ, बिल्कुल राइट राइट सर। इतने लोगों ने सुना है कि डॉक्टर की दवाई लगनी बंद हो गई। वो दवाई लगनी बंद नहीं होती है, आपकी बॉडी सर कुपोषित हो गई। सर सर। दवाई लगनी बंद नहीं होती है, दवाई तो काम हाँ कर रही होती है, लेकिन आपकी बॉडी सर। कुपोषित जब हो जाती है तो वो दवाइयाँ काम सर करना बंद कर देती है। सर सर। अच्छा, इस सेशन से लग रहा है आपको कि मैं तो फिट हूं लेकिन मेरे को भी जरूरत है इस पोषित यानी कि पोषण की? हाँ, बिल्कुल लग रहा है इसका। लग रहा कि मेरे को भी ये खाना खाना चाहिए? हाँ, अभी मैंने अपना बड़े लड़के को भी, जो है उसको शुगर की प्रॉब्लम थी, उसे भी कितना एज थोड़ा है लड़के का? एज कितना है? वेट, एज, उम्र? एज इनकी 58 ईयर है। नहीं, लड़के की आपके? लड़के की उम्र है करीब 40 ईयर्स। 40? 40, हाँ 40 साल है। मतलब शुगर कब शुरू हो गया उनको? शुगर हो गया, हाँ। कब शुरू हुआ? तकरीबन उन्हें हो गए करीब 2 साल। 2 साल? हाँ हाँ। और मैं अपने नाती को भी अभी मैं वो डायना शेक पिला रहा हूँ। उसको थोड़ा अस्थमा की शिकायत थी, तो अस्थमा में इसको थोड़ा सा अभी फायदा हो रहा है। जी। हाँ सर। थैंक यू सो फैमिली। मच। कितने लोगों को समझ में आ रही? 38 साल की उम्र में शुगर हो रही? अच्छा, भगवान की दुश्मनी है क्या आपसे? भगवान की दुश्मन अगर दुश्मनी होती तो आपको पैदा ही क्यों कर दिया भगवान ने? जिससे दुश्मनी होती उसको तो पैदा ही नहीं करता। अगर भगवान की आपसे दुश्मनी हो तो धरती पे क्यों लेके आए? लेकिन यहां आने के बाद भगवान ने ये वायदा कतई नहीं किया आपसे। एक वायदा तो किया कि तेरे को खाने को दूंगा चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये वायदा कभी नहीं किया कि तेरे को शेक पिलवाऊंगा। शेक तो खुद ही पीना पड़ेगा। शेक खुद ही पीना पड़ेगा, बैलेंस खाना खुद ही खाना पड़ेगा। आपको खाना मिल जाएगा, आप कुछ भी खाओ, मटन खाओ, चिकन खाओ, ग्रेवी खाओ, हाँ, आप सब्जी खाओ, फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, जो मर्जी करे, रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई, जो मर्जी करे खाओ। आप ही के तो ऊपर डिपेंड करता है ये। तो ये माइंडफुल ईटिंग किसे करनी? वो आपने करनी। अब भगवान तो दे देगा, भूख लग रही भंडारे में चले जाओ। अब भंडारे में तो छोले पूड़ी बने हुए हैं, वही खाना पड़ेगा ना आपको। उसने भूखा नहीं रखा कि उसको भंडारे भेज दिया। गुरुद्वारा लंगर चख लो जाके, तमाम खाना खिलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में कितना राशन बांटा जा रहा। भूखा तो कोई है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर कि खा दाल चावल, खा दाल चावल, दाल चावल खा, खूब खा दाल चावल। बेच भी रहे लोग, हमारे सामने दुकान है, बेच के भी जाते हैं लोग। तो भूखा तो कोई है ही नहीं, लेकिन बैलेंस नहीं है। तो अभी हमारे साथ है रोबी, अनम्यूट करेंगे। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है रोबी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे यहाँ आए हुए 1 साल 11 महीने 9 दिन हो चुके हैं। जी। और मैं अपना यहाँ पर बढ़ता हुआ वेट लेकर आई थी। और जी। मेरे साथ सर काफी सारे हेल्थ चैलेंज थे। और मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं ये कमेटी ज्वाइन करूंगी तो मेरे हेल्थ चैलेंज शॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेरी बाइयां अड़ती थी, पैरों में, टांगों में, और मेरे सर में बहुत ज्यादा दाने निकला करते थे और मैं पागलों के जैसे रहती थी। मैं 50-50 mg की एबिल खा लिया करती थी। सर मुझे उससे भी कोई आराम नहीं होता था। और मेरे सर में गंजापन आ गया था, बाल सारे खराब हो चुके थे। जब से मैं शेक ले रही हूँ मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, लेंथ बढ़ गई है मेरे बालों की। और सर मेरे हाथ में यहाँ पर गांठें हुआ करती थी, वो चली गई हैं। और सर मैं कभी फर्श पे बैठ जाती थी या सो जाती थी किसी वजह से,
तो मैं दूसरे दिन उठ नहीं पाती थी, ऐसा लगता था जैसे मैं कई सालों की बीमार हूँ। लेकिन सर अभी ऐसा कुछ नहीं है, और इस कमेटी से मेरा 15 किलो वजन कम हुआ है, जी। 6 इंच है, और मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। मुझे कभी कुछ भी होता है ना, कोई फीवर या कोई भी जैसे छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, तो मैं एफरेश लेती हूँ और हैप्पी हो जाती हूँ। मुझे कोई भी मेडिसिन मैं नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जी। मैं फील्ड भी जाती हूँ तो बिल्कुल भी मुझे थकावट नहीं होती है, एफरेश मेरे पास रहता है, मैं वो बराबर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर मेरे यहाँ से हस्बैंड ने भी 10 किलो वजन कम किया है। बच्चे मेरे तीनों डायना शेक लेते हैं, उनका भी एनर्जी लेवल हाई है। और सर इस कमेटी को हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हैं, जब तक शेक और एनर्जी ड्रिंक के साथ हैं, और हैप्पी इंजॉय लाइफ कर रहे हैं। थैंक यू सर, आपकी नॉलेज बराबर फॉलो करते हैं। और सेशन नहीं देखती हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट गया। लेकिन सर कैमरा मेरा ऑफ रहता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है सुबह के वक्त, इसलिए थोड़ा ऑफ रखती हूँ, वरना मैं ऑन करके बैठती हूँ। थैंक यू सर, आपका और आप सबका, हमारे कोच का थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो इनके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर सकते हैं, कितना जबरदस्त अनुभव है और कितना प्यार है सत्संग से इनको। बोले कैमरा ऑफ रहता तो कोई बात नहीं, सुनते रहते हैं। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं अंजुम आमिल। अनम्यूट करेंगे अंजुम आमिल। कैमरा ऑफ वालों के साथ दिक्कत देखते हो, उनको 3 आवाज लगानी पड़ती है। ममता नाथ। अनम्यूट करेंगे ममता नाथ। ममता नाथ। 1768। कहाँ से हैं? ममता नाथ। अनम्यूट करेंगे ममता नाथ। नहीं कर पा रहे। तो अनम्यूट करेंगे आर के पोदार जी। उनसे खबर ले लें जी। तो कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं आर के पोदार जी? क्लब के सभी साथियों को सुप्रभात। और सर आपको सादर नमस्कार। मैं आर के पुद्दार पटना से बोल रहा हूँ, और रात ही में पटना आया हूँ। जी। पिछले 10 दिनों से मैं हॉस्पिटल में परेशान हुआ करता था। तो मैं इस सेशन से पिछले 5 बरस, आज मेरे को 4 महीने हो गए, और 5 महीने 4 महीने का जो मेरा अनुभव है वो यही है कि 5 बरस पहले मेरा हार्ट ऑपरेशन हो चुका था, और ऑपरेशन के बाद मेरा गट हेल्थ बिल्कुल बैठ चुका था। जी। हमको एक्यूट एसिडिटी होता था, कुछ भी खाते थे पच नहीं पाता था, पाइल्स प्रॉब्लम हो गया था, और लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया था कि जी। मेरे को लगता नहीं था कि हम बच पाएंगे। मैं अपने वेलनेस कोच आदरणीय श्री कुदार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से, कि जिन्होंने अप्रैल 20 में मेरे को इस सेशन से जोड़ा। और तब से मैं विशेष परिस्थिति में ही इस सेशन को छोड़ पाता हूँ, अदरवाइज कहीं भी रहता हूँ मैं इस सेशन को अटेंड करता हूँ। और ये सेशन अटेंड करने के बाद करते करते आज जो मेरा कमिटमेंट हो गया है कि मैं अपने सेहत से प्रेम करने लगा हूँ। जी। आज मैं जान गया हूँ कि हमको कब तक जीना है और कैसे जीना है। तो ये जो कमिटमेंट हमारा हुआ है, इसके वजह से हम अपने सेहत का लाभ अपने बच्चों को, अपने परिवार को देते जा रहा हूँ। और इस सेशन में जितने सारे लोग हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूँ कि जब तक आप अपने सोल से प्रेम नहीं करोगे, क्योंकि सोल ही आपका सबसे बड़ा इम्यूनिटी है, और वो इम्यूनिटी सोल बनाता है। जिस दिन आप अपने आत्मा से प्रेम कर लोगे, आत्मा आपको जाने नहीं देगा। धन्यवाद। जी। तो थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त, यानी कि लोग इमोशनल भी हो जाते हैं और
बहुत सारे सवाल थे, जब शुरुआत में आए थे तो बहुत सारे सवाल थे, और वो सीढ़ी पोदारी हैं जिन्होंने संभाल लिया इनको, नहीं तो मेरे ख्याल से मैं भी किसी के बस की बात नहीं थी जो संभाल लेते हैं इनको, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत जब ज्यादा रहते हैं ना तो कभी कभी नाकामयाब हो जाते हैं हम लोगों को संभालने के लिए। तो इतने सारे क्वेश्चंस होने के बाद आज 5 साल 4 महीने इनको इस कम्युनिटी के साथ हो गए, और शेक पीते हुए, और बोल रहे हैं कि मेरे को सेहत से प्यार होना शुरू हो गया। और रियल में यानी कि इस सेशन के थ्रू यानी कि बहुत सारे लोगों को यानी कि जो है अ, अपने से प्रेम उमड़ जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने से प्यार ही नहीं करते। तो ये सेशन सिखाता है यही। तो अभी उस शेक को बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे और मिलेंगे नीलम जी से। उनके पास सुबह से लेकर शाम तक की बहुत सारी जानकारी होती है। तो हर एक सेशन को अटेंड करना चाहिए आपको। और हमारा कोच एक्टिविटी प्रोग्राम होता है, तो रियल में जो कोच बनना चाहते हैं, और कोच का कैरियर भी आपको पता है कैसा होता है, दो चीजें यदि आदमी के पास हैं, सेहत और पैसा, तो वो दुनिया में किसी भी चीज को एंजॉय कर सकता है। सेहत, अरबों खरबों रुपए की दौलत पड़ी हुई है लोगों पे, सेहत नहीं है। कुछ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बात करते हैं तो पागलों की तरह। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, पैसे बहुत है लेकिन बात पागलों की तरह करते हैं। देखे ऐसे लोग भी धरती पे, सेंस ही नहीं है। तो मतलब ये नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, मतलब ये है कि उसके पास यानी कि दिमाग की शांति कितनी है, उसके पास सेहत कितनी है। तो सेहत और पैसा दोनों अगर किसी के पास है तो वो एक बहुत ही जबरदस्त लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो ये सेशन सिखाता है, बहुत सारे सेशन चलते हैं मेरे सुबह से लेकर शाम तक। और कुछ डेली, जैसे हमारा ये वीकली, सॉरी डेली चलता है सुबह मॉर्निंग का। शाम को हैप्पी टू हेल्प, यानी जो हमारे क्लब के लोग हैं जिनको क्लब कोड मिल जाता है, वो फिर अपने न्यू गेस्ट को लेके आ सकते हैं हैप्पी टू हेल्प प्रोग्राम में शाम को। यही सेशन उनको रिपीट कराया जाता, एक झलकी दिखाई जाती, और उनका नाम नोट किया जाता, उसको फिर सुबह का लिंक दिया जाता उसके कोच के थ्रू। उसके बाद फिर आप लोगों का हेल्प करते हैं, हेल्प करने के बाद आप एक यानी कि ट्रेनिंग वेलनेस कोच के रूप में आप आ जाते हैं। उसके बाद फिर कंप्लीट कोच, और फिर सीनियर कोच, और फिर यानी कि एक बहुत बड़ा यानी कि क्लस्टर तैयार हो जाता है आपके लिए, यानी कि जिनकी आपको सेवा करनी, जिनकी आपको कोचिंग करनी। तो ये कब होगा? जब आप इसको सीख लेंगे तब। बिना सीखे धरती पे कुछ भी नहीं होता, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती, और सीख के लोग हवाई जहाज उड़ा लेते हैं। सीख के वो लोग यानी कि ऐसे ऐसे लोग काम कर जाते हैं जो कभी जिंदगी में हुए नहीं थे पहले। बल्ब बना था क्या? हवाई जहाज बना था क्या? ऐसे बहुत सारे चीजों का विकास हो गया। ये लैपटॉप कभी बना था क्या पहले? किसी ने बनाया होगा ना। यानी ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने बना दिया। ये सब क्या है? यानी सोच का खेल है, विचार का खेल है। तो जब विचार आ जाता है, ये विचार ही तो आया होगा कि आज 90+ कंट्रीज में ये शेक लोग यूज कर रहे हैं इसको। विचार था बस एक। तो विचार में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आपका विचार क्या, आपकी सोच क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका यानी कि आप क्या बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। तो अभी तक हम क्या थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी इस सेशन के बाद हम क्या बन जाएंगे उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद, शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे, और उसके बाद मिलेंगे नीलम जी से। थैंक यू। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी
लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो अभी सुना आपने कि मानव जीवन में जितना सत्संग का ज्ञान जरूरी ना, उतना सेहत का ज्ञान भी जरूरी है। लेकिन सत्संग का ज्ञान तो बहुत है, लेकिन सेहत का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। और वो सत्संग भी बढ़िया से हो तभी पाएगा जब सेहत बढ़िया होगी, नहीं तो वहां से उठने को मन करेगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। सभी को नमस्ते, प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट। वेलकम नीलम जी आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपने हेल्दी क्लब के रूटीन को रिमाइंड करूंगी। 10 बजे डाइट प्लान सेशन होगा उन सदस्य के लिए जिनके पास शेक और एनर्जी ड्रिंक जब मिल जाता है। हम लोग बताते हैं कि कैसे शेक बनाना है, कैसे एनर्जी ड्रिंक, और उनके स्वास्थ्य के अनुसार दिन भर का खान पान क्या रहेगा। 11 बजे हम लोग का कोच एक्टिविटी रहेगा। सभी कोचेज TWC WC जुड़ेंगे और सीखेंगे कि हम लोग अपने सेवा भाव को कैसे आगे बढ़ाएंगे। शाम को 5 बजे जुम्बा सेशन होगा। योगा वर्कआउट के अलावा भी हमारा क्लब जुम्बा सेशन को प्रोवाइड कराता है। नए सदस्य को भी ये लिंक दे सकते हैं लोग। शाम को 7:45 8:45 हैप्पी टू हेल्प है, नए सदस्य का रजिस्ट्रेशन है और इंफॉर्मेशन पार्ट को कवर किया जाता है। 9 बजे ब्रिज सेशन उनके लिए जिन्हें हम लोग का मॉर्निंग सेशन 3 दिन देखते हुए हो गया है और लगता है कि यहाँ के अनुभव से, यहाँ के नॉलेज से उनके भी लाइफ में खुशियाँ आएगी, तो वो जुड़े और लाइफ टाइम कैसे हमारे परिवार के सदस्य होंगे वहां पे हम लोग रास्ता बताएंगे। और जीवन में एक अच्छा वाला कोच प्रोवाइड होता है तो वही कुछ हो पाता है। दोनों का समानांतर होना चाहिए, सेक और कोच का। फिर 9:30 बजे कस्टमर केयर है, केवल क्लब के सदस्य के लिए है, न्यू गेस्ट के लिए नहीं है। वहां जुड़ेंगे, सीनियर कोच के द्वारा होता है। कोई भी क्वेरी है आप वहां आइए और अपना फॉलोअप अच्छा से कराइए। तो थैंक यू सभी का। आपका दिन शुभ हो। अब बढ़िया वाला सॉन्ग के साथ हम लोग विदा लेंगे।